अब आपको यह समझना चाहिए कि ताइवान पर चीन कब्जा क्यों करना चाहता है और ताइवान की भौगोलिक स्थिति क्या है कि अमेरिका भी उसे किसी सूरत में चीन के कब्जे में देना नहीं चाहता। आपको उस इलाके का आज एक मैप दिखाते हैं। देखिए, ये नक्शा देखिए, इस नक्शे को देखिए। चीन के पूर्वी सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच ये छोटा सा देश है जिसका नाम है ताइवान। चीन के पूर्वी समुद्री तट से इसकी दूरी करीब 160 किलोमीटर की है, सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है चीन से। अब इसकी भौगोलिक परिस्थिति पर गौर कीजिए। ताइवान दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच इकलौता देश है। चीन इस इलाके में किसी भी देश की आवाजाही पर ऐतराज करता है क्योंकि वो पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, कहता है ये हमारा है। अमेरिका और जापान जैसे देशों का कहना है कि चीन दक्षिण चीन सागर में किसी को आने जाने से रोक नहीं सकता। अब ताइवान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझिए। चीन के पूर्वी दरवाजे पर ताइवान एकमात्र ऐसा देश है जहां से चीन पर सबसे करीबी से नजर रखी जा सकती है, और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन इस इलाके के सभी छोटे छोटे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करता रहता है। दक्षिण चीन सागर में कब्जे के लिए उसने वहां कई नकली द्वीप तक बना रखे हैं। ताइवान को लेकर चीन का विवाद ऐतिहासिक है और इतिहास पर अगर देखें नजर डालकर तो ताइवान 17वीं सदी से ही दमन उत्पीड़न झेल रहा है, क्योंकि 1894 और 95 में जब पहला चीन और जापान युद्ध लड़ा गया तब ताइवान का यह हिस्सा जापान को मिल गया था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध तक यह हिस्सा जापान के कब्जे में रहा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद ताइवान चीन के कब्जे में चला गया। हालांकि तब ताइवान भी खुद को चीन ही कहता था, उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था उस समय। लेकिन फिर माओ ने मेनलैंड चाइना पर कब्जा कर लिया और तब से ताइवान और चीन के बीच तनातनी चलती रही। ताइवान डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, एक लोकतांत्रिक देश बन गया, और चीन एक कम्युनिस्ट शासन में रहता रहा। दोनों देशों की सैन्य शक्ति की अगर आप तुलना करें तो चीन के पास 20 लाख सैनिकों की सेना है, ताइवान के पास सिर्फ 1,70,000 की सेना है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद चीन में 6,24,000 है, ताइवान के पास सिर्फ 11,500 है। चीन के पास 5,250 टैंक्स हैं, ताइवान के पास सिर्फ 1,110। फाइटर एयरक्राफ्ट्स के मामले में चीन के पास 1200 एयरक्राफ्ट्स हैं, ताइवान के पास सिर्फ 288 है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या भी चीन के पास 281 है, ताइवान के पास सिर्फ 91 है। तो ताइवान उस लिहाज से चीन के सामने कहीं ठहरता ही नहीं है अगर आमने सामने का टकराव हुआ। लेकिन जो ताइवान की सारी उम्मीदें हैं वो अमेरिका पर टिकी हुई हैं, और ताइवान को अमेरिका से लगातार यह आश्वासन मिलता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए आएगा। और ताइवान इसीलिए इसी उम्मीद में चीन के साथ लगातार संघर्ष करता रहा है, चीन का विरोध करता रहा है। लेकिन ताइवान को एक चीज समझनी होगी कि अमेरिका ने कभी भी किसी देश का साथ नहीं दिया है। अमेरिका ने जब भी किसी देश को वादा किया कि वो उसकी रक्षा करेगा, उसके लिए लड़ाई करेगा, हर बार अमेरिका ने उस देश को धोखा दिया है, और उसका ताज़ा उदाहरण है अफगानिस्तान। आप सोचिए, अमेरिका की जो सेना है वो कैसे अफगानिस्तान छोड़कर रातों रात भाग गई और उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए ताइवान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वाकई में युद्ध हुआ तो अमेरिका कह नहीं सकते कि किस हद तक जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन की तमाम चेतावनियों के बावजूद अगर अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी को वहां पर भेज दिया है तो एक तो उसके पीछे उनका कैलकुलेशन यह हो सकता है कि उन्होंने चीन को गंभीरता से नहीं लिया और वो जानते थे कि चीन चेतावनी देने के अलावा कुछ करेगा नहीं, यानी ये गीदड़ भभकी है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो दूसरी बड़ी बात यह हो सकती है कि हो सकता है कि अमेरिका ने अब एक और बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कदम बढ़ा दिया हो, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसमें 3 महाशक्तियां एक साथ आ जाएंगी, जिसमें चीन और रशिया एक तरफ होंगे क्योंकि रशिया ने अभी अभी चीन का समर्थन किया है, और अमेरिका दूसरी तरफ होगा। और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही चिंता में डाल देने वाली बात है।